नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं कई बड़े बदलाव। रियासी के अरनास में पेश आया सड़क हादसा, एक व्यक्ति घायल। अवैध पार्किंग पर जिला प्रशासन नौशहरा ने कसा शिकंजा, कई लोगों के काटे चालान। और जम्मू में बन रहे फुटपाथ पर लोगों ने जताया रोष, मेयर के खिलाफ भी व्यक्त की नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि चैंपियनशिप में भाग लेने देश भर से फेंसर्स पहुंचे जो इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हो रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर खेलों को बढ़ावा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा युवा इनमें भाग ले सके। I request the Honorable Vice Chancellor to also present the memento to our guest of honor, the President Secretary. Ladies and gentlemen. जम्मू कश्मीर की और देश की आकांक्षाएं छिपी हुई। आप जब एक कदम चलते हैं तो पूरा देश 10 कदम चलने का साहस जुटा पाता है। हार या जीत के बारे में न सोचकर सिर्फ मैदान में उतरने का मतलब है कि देश का सामर्थ्य जागृत हो रहा है। स्पोर्ट्स फील्ड में आपका हुनर, आपका सामर्थ्य समाज की सुरक्षा और वही सामर्थ्य विकास का सही मार्ग है। वही सामर्थ्य देश का पुनर्जीवन है, वही सामर्थ्य देश की संपदा है और वही सामर्थ्य विश्व का भी आदर्श है। इसलिए आज युवा खिलाड़ियों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा ही विजय है। टू कॉन्टेस्ट इज अ विक्ट्री। फेंसिंग की 3 कैटेगरी में आज से इस टूर्नामेंट में कॉन्टेस्ट कर रहे सभी फेंसर्स ये असली विजेता। ये सच है कि मेडल एक ही खिलाड़ी को मिलेगा, लेकिन बुनियादी रूप से देखा जाए, अभी हमने देखा दरअसल तो दोनों प्लेयर ही विजेता है।
क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा को स्वीकारा है, संघर्ष करने की ठानी है। हारता सिर्फ वह है जो संघर्ष को स्वीकार नहीं करता। स्पोर्ट्स के मैदान हमारी जो छवि बनी थी, हमारा जो प्रदर्शन था, उसमें अब एक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अक्सर एक बात मैं कहता हूं, द चेंज स्टार्ट्स विद एक्सेप्टिंग द चैलेंज। जिस दिन आपके अंदर यथास्थिति को बदलने की बेचैनी पैदा हो जाएगी, उस दिन आप चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। उस दिन न सिर्फ आपके अंदर बल्कि समाज तथा देश में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में परिवर्तन का सबसे बड़ा जो टूल है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स ही है। एक दौर था जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत की गिनती पदक तालिका में नीचे से शुरू होती थी। आज स्थितियां बदली हैं। देश के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि खेल के मैदान में भी हिंदुस्तानी टैलेंट किसी से कम नहीं। आज मैं अलग अलग उनसे मैं कहना चाहता हूं कि चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और मेहमान नवाजी का भी आप लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ये आपका एंड गोल नहीं है, बल्कि ये उस मंजिल की एक यात्रा है जिसका लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के मिशन तथा खेल के मैदान में आप सभी के विजय की कामना के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात ही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रियासी के अरनास में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें अरनास से रियासी की तरफ जा रहा टिप्पर ज्योतिपुरम के मेन गेट पर सड़क हादसे का शिकार हुआ। इस घटना में चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन नौशहरा द्वारा आज एक अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध पार्किंग का अवैध रूप से लगाए गए सामान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके पर कई लोगों के चालान काटे गए और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस दौरान एडीसी नौशहरा मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग वो सरे होएगा क्या होएगा
जल्दी आ जा भाई। यूनिफॉर्म कायल करी। एक बात याद रखना, अगर ये नहीं आज आज मौका दे दो। एक घंटे बाद चेक करूंगा। सुनो, मैं आपको देख के क्या हुआ एक चीज मैं आपको बताऊंगा सर। इनका जो है यहाँ पर फैमिली का जाम होता था, लास्ट टाइम इनको जो चीज़ बताई गई है वो उस तरीके से ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा, उसके लिए शाबाश। लेकिन आपकी यूनिफॉर्म जो है वो होनी चाहिए। किसके बंद है? ये लोहे वाला डालो। ये किसका है? ये भी आपका नहीं है तो ये बाहर क्यों रखा हुआ है? चलो रख देते हैं। रोज एक बंदा आएगा आपको कहेगा अंदर रखो, फिर आप रखोगे। तो कितने बारी गलती हुई है? 4 बार तो मैं आ चुका हूँ। रोज म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं, आपको फाइन करते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि आइंदा के लिए बाहर नहीं होगी। हाँ तो थोड़ा आज इतना है, कल इतना, परसों इतना, तो क्या नहीं होता। चलो करो उसको, डालो फाइन को, ये अंदर कर दो। उसके अंदर बाहर क्यों लगाया हो? बाहर एक ही है। हमारी ड्राइव है, ये रूटीन ड्राइव है। इससे पहले भी हम ड्राइव करते हैं और अवेयर करते हैं सभी लोगों को कि वो अपना सामान जो है अपनी दुकान के अंदर रखें, ताकि किसी भी आने जाने वाले को परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम है टू फैसिलिटेट द कॉमन पीपल। उसमें हमें कई शिकायत भी आई थी कि जो सामान सड़क में लग जाता है उसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है, और कई बार जो है इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसको भी दिक्कत होती है। इसलिए हमने ये ड्राइव चलाई थी। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊं कि 24 दिसंबर को सैटरडे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट होने जा रहा है, जो कि J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नशहरा है ये खूबसूरत दिखे, इसमें ताकि कोई जैसी ना हो, तो वो भी उसमें भी एक ये कड़ी थी। इसलिए हमने विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी तीनों लोगों ने मिलकर ये ड्राइव चलाई है। इसमें हमने लोगों को आज चलान भी किए हैं और वार्निंग भी दी है। अगर आइंदा के लिए ये नहीं सुधरेंगे तो उनके साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हम इनिशिएट करेंगे। जम्मू में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत बाजार में बन रहे फुटपाथ को लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि लोगों ने कहा कि आज मेयर ने उनके साथ बैठक करने आना था और उन्होंने मेयर को स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया था, पर मेयर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में ज्यादा रोष दिख रहा है। लोगों ने कहा कि वो पिछले काफी समय से उस फुटपाथ का विरोध जता रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਧਰ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ? अगर आज बाजार में अगर थोड़ा कितना गया तो और एजिटेशन होगी, बड़ी बड़ी एजिटेशन होगी। यहाँ पे जनरल पब्लिक की कॉल ही हमारे ऑनरेबल मेयर ने यहाँ पे आना था। वो पब्लिक के बीच में अगर मेयर साहब नहीं आ सकते और उनसे हमें ये उम्मीद थी आके हमारी बात सुनते, जबकि वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। और पब्लिक में बहुत आक्रोश है कि जो ये फुटपाथ बनाए जा रहे हैं ओल्ड सिटी में, इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान, कोई दुकानदार, कोई मोहल्ले वाला इससे एग्री नहीं है, क्योंकि ये विदाउट प्लानिंग के फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। सिर्फ पब्लिक जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है। इसका कोई अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया गया। हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हमारा बाजार ऑलरेडी कंजस्टेड है। यहाँ पे हमारे आवाजाही में बड़ा फर्क पड़ता है। किसी के घर में दुख है, सुख है, आने जाने के लिए दिक्कत है। हमारी PHE पाइप नीचे है वो डैमेज है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो डैमेज है, और हमारा सीवरेज जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो आप फुटपाथ बनाए जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? जब वो बाकी चीजें नहीं बनी, आप ये ऊपर से कर रहे हैं, जो बिल्कुल कतई हमें लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ये सिर्फ आई वॉश है। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ पैसे का मिसयूज हो रहा है जो ये कॉरपोरेशन कर रही है। और आज मेयर साहब को यहाँ पे आना था। हम लोगों की जनरल पब्लिक की, मेयर किसके लिए है? पब्लिक के लिए।
उनको हमारी आवाज़ सुननी थी, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम ही नहीं दिया। ये बड़े एक क्वेश्चन मार्क उनके, जो बोलते हैं मैं बिल्कुल पाक और साफ हूँ और हर एक बात की पब्लिक की बात सुनता हूँ, आज वो हमारी पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आए, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछिए कि आज वो यहाँ पे पब्लिक की आवाज़ सुनने क्यों नहीं पहुँचे। मेरे को सुबह 9 बजे मैसेज आ रहा है कि जब मेयर साहब आ रहे हैं उनकी मीटिंग है, और जब मैं इधर आके देख रहा हूँ कि मीटिंग, मेरे को बोला उन्होंने टेंट शैंट लगा के चेयर लगा के जो बैठना है, लेकिन जो मीटिंग देख रहे हैं मेयर जो सिटी के फादर हैं, मैं बात करूँ उनकी मीटिंग है, और आप देख रहे हैं कि मीटिंग का तरीका है, मीटिंग होनी चाहिए। अगर मेयर साहब कुर्सी पे बैठे हैं, हम भी सिटी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हूँ, बाकी वाले भी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तरीके के साथ उनको बिठाइए, वन टू वे उनके व्यू सुनिए। ये तो मीटिंग थोड़ी उधर रहने वाली बात हो रही है, मीटिंग करने का तरीका कोई है। अगर मेयर से और एक दूसरा नंबर वो आए नहीं भी हैं, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया, फिर 11:30 की बात हुई है, फिर 12 बजे टाइम दिया, बशिंदे आए हैं इधर, वो बोल रहे हैं कि वो मेयर साहब भी नहीं आ सकते। मैंने कहा नहीं आते, मुबारक कमेटी आपके पास पड़ी हुई है, चेयर लगाइए उधर, मेयर साहब भी बिठाइए, डीसी को भी बुलाइए, उसमें बैठ के 1 to 1 बात कीजिए जो बात करनी है। ये कोई तरीका हमको पसंद नहीं आया और हम इसको बायकॉट करते हैं इस मीटिंग को। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में चल रहे कामकाज का जायजा लेने आज जम्मू की पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड के पार्षद पूर्णिमा शर्मा मौके पर पहुंची और चल रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को चल रहे कामकाज को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि इस समय निगम द्वारा हर वार्ड में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनका जायजा लेने वो पहुंची थी। कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रोस्टर के अकॉर्डिंग प्रायर हमारी 2 से 3 विजिट्स हो चुकी हैं, जो ऑनरेबल मेयर साहब और विद द कंसेंट ऑफ दिस वेरी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये मेंटेन की गई है रोस्टर्स। और इनके अंतर्गत टूरिंग का मेन लक्ष्य है कि जितने भी प्रायोरिटी वर्क्स हैं डिफरेंट वार्ड्स में, उनको कंसिडरेशन में लेकर उनका जल्द से जल्द समाधान जो है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयासरत रहे। वार्ड नंबर 1 में जो आज सारे संबंधित जो अधिकारी हैं, सिविल के जेई हैं, यूईडी के वर्क सुपरवाइजर टूरिंग में आए हुए हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। हमारे सैनिटेशन विंग से हमारे जो यहाँ की सैनिटरी सुपरवाइजर हैं वो इनको हेड कर रहे हैं। आई डोंट फील कि ये जो टूरिंग है इट्स विजिबल फॉर दिस वेरी कंसर्न्ड वार्ड्स। अगर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स एक्सीएन एडब्ल्यूज आए, उनकी अकाउंटेबिलिटी, जिनके दिमाग में ये एक मानसिकता रहती है कि हमारे जो फंड्स आएंगे वो कैसे डाइवर्ट करे जाएं, या उनको प्रायोरिटाइज करके कौन से इमरजेंसी नेचर के वर्क हैं, चाहे वो यूईडी के हो, चाहे वो सैनिटेशन विंग के हो, या हमारे ट्रांसपोर्ट विंग के हो, या हमारे सिविल नेचर के वर्क हैं। जब तक हमारे ऑफिशियल्स ऑफिस में बैठे रहेंगे और लोअर ग्रेड के जो हमारे एम्प्लॉयज़, जिन्होंने वो फील्ड वर्क वाले जो काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो वार्ड्स में भेज देते हैं, आई डोंट फील कि इट्स अ फ्रूटफुल टूरिंग फॉर द वार्ड्स। क्लियर वेस्टेज ऑफ टाइम करना है, तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित अधिकारी से कंसिडरेशन लें। मैं इसी अपने तथ्यों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन स्किम्स ने स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों में सेंटिनल लिम्फ नोड का पहला मामला आयोजित किया। बता दें कि इसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए लिया जाएगा। यह विभाग द्वारा कैंसर रोगियों के लाभान्वित करने वाला एक बड़ा मील का पत्थर है। बता दें कि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तनवीर अहमद ने बताया कि इस प्रक्रिया से ब्रेस्ट कैंसर, जीभ कैंसर और मेलेनोमा के मरीजों को फायदा होने वाला है। यह प्रक्रिया यूटी जम्मू कश्मीर के रोगियों के लिए अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी और पहली उपलब्धि है और कैंसर रोगियों के उपचार के सुधार लाने के लिए काफी मददगार साबित हो। देखिए जी, ये एक्चुअली छाती का कैंसर हम पर्टिकुलरली नहीं बोलेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है,
टांग का कैंसर है, इसी तरह एक और कैंसर है जिसको मेलानोमा, बोन्स का कैंसर होता है, उनमें हम ये टेस्ट कर लेते हैं। इस टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं जो हमने आज किए। एक तो पहले टेस्ट करते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ने किया, और उसके बाद बायोप्सी, यानी जो वो लिम्फ नोड जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड सिंटिग्राफी पे, वो निकालते हैं। ये आपको पता होगा कि कैंसर जो है ये लोकलाइज्ड हमेशा नहीं रहता है। देखिए, ये मैंने आपको पहले बोला कि जो कैंसर है ये महदूद नहीं रहता है, ये फैलता है, और ऑब्वियसली जब ये फैलता है तो ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो कैंसर का एक ऐसा पंच लाइन है या बेसिक्स है कि जितना आप जल्दी इसको ट्रीट करोगे या आइडेंटिफाई करोगे, उतना आपका जो आउटकम है या रेस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज़ में हम क्या देख लेते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं जो लिम्फ नोड्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने उन लिम्फ नोड्स को डिटेक्ट किया, उनको निकाला, तो डायग्नोसिस भी हो गई और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, और अल्टीमेटली ये रिजल्ट कर लेता है इनटू गुड आउटकम। कैंसर का स्टेज मतलब किस लिम्फ नोड में चला गया है पहले ही, और पता नहीं चलता था नहीं पहले भी पता चलता था, लेकिन इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये उससे पहले ही और स्पेसिफिकली जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। देखिए, जैसे हम चेस्ट ब्रेस्ट का कैंसर है, ये लिम्फ नोड्स में चला जाता है। लिम्फ नोड्स बहुत सारे होते हैं, तो एक डॉक्टर को पहले पता नहीं होता कि ये लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, वो निकालता है उन लिम्फ नोड्स को और फिर बायोप्सी के लिए। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही जब हम इंजेक्ट कर लेते हैं, हमें जो रेडियो आइसोटोप है वो हमें पहले ही बोल देते हैं भाई ये वाली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये इससे मैंने कहा कि एक्सटेंसिव सर्जरीज नहीं हो जाएंगी और पहले हमें डायग्नोज भी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था जिनमेलू आरएसपुरा की तरफ से नेहरू युवा केंद्र के सहयोग के साथ गांव जिनमेलू में महिलाओं के लिए खोले गए सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर का उद्घाटन श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल शर्मा और अन्य भी लोग यहां उपस्थित रहे। मैं चाहती हूं कि जहां की जितनी भी महिला काम करना चाहती हैं, सेंटर और भी ज़्यादा बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम ला सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर में भी आ रही हैं स्कीमें, और हम महिला के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और महिला को भी मन लगा के काम करना चाहिए। और बहुत अच्छी स्कीमें हैं जो महिलाओं के लिए आ रही हैं, और पूरी पंचायत, जितनी मेरी पंचायत जहाँ मेरे साथ खड़ी है, बहुत ज़्यादा मुबारक है मेरी तरफ से। सेवा संस्था डिस्ट्रिक्ट वाइज के गवर्नमेंट में नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जो आज सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया हमारे राजेश बिट्टू शर्मा जी ने, जो आज के मुख्य अतिथि थे, और हमारे चेयरमैन तरसेम बीडीसी तरसेम आरएसपुरा के, इनका भी थैंक्स करता हूं, और हमारे जो सीमा सरपंच हमारी, इनका भी थैंक्स करता हूं, और टायर सीएमओ साहब का भी थैंक्स करता हूं, मैडम नीलम जी का, और बाकी जो आप देख रहे हैं कि जिंदरमेलू के अंदर नेहरू युवा केंद्र की ओर से जितनी गतिविधियां होती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, सराहनीय कार्य रहते हैं, लेकिन उसको धरातल भूमि के अंदर लागू करना वो जिम्मा जो है देहाती सेवा संस्था के परम अध्यक्ष गाराराम मोटन जी को जाता है। तो आज ये सिलाई सेंटर जो नेहरू युवा केंद्र की ओर से आया, उसका विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे बीडीसी के चेयरमैन माननीय श्री तरसेम शर्मा जी, यहाँ की स्थानीय सरपंच और मैं समझता हूँ कि किसान सरपंच सीमा जी जो हमारे साथ हैं, सतपाल मांडी जी जो बटवाल वेलफेयर जो सुधार सभा है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे सीएमओ साहब हैं, पंडित श्याम जी हैं, बाकी सारे साथी हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का कि ऐसी योजनाएं जो नेहरू युवा केंद्र की ओर से हों, चाहे वो डिपार्टमेंट की ओर से हों, आज जो हमारी एनजीओ सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा सुदृढ़ पक्का किया जा रहा है, और इसका आज जीता जागता मिसाल जो है गाराराम जी ने सिद्धार्थ की है। और मैं बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि हमारी जितनी आज बहनें यहाँ आई हैं, जब ये सिलाई सीखेंगी, अपना भी हुनर जो है वो दिखाएंगी, और सिलाई मशीनें, इसका रख रखाव सारा जो है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से गाराराम मोटन जी की जो संस्था देहाती संस्था है हमारी, इसमें सारा योगदान इनका रहेगा। आज भाजपा कश्मीरी डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट की बैठक चांदजी भट्ट की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक में पूर्व एमएलसी अजय भारती और अन्य कई लोग उपस्थित थे। पार्टी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। बढ़ रहे
हमारे मोहल्ले में एक मंदिर था, वहां पर उसको 2 लोग जबरदस्त, एक तो वो, दूसरा हमारे हेड ऑफिस के साथ जो हमारा अकाउंट सेक्शन है उनके साथ इसको भी जबरदस्त फैजान है इनको, इसलिए संगठन ने मतलब ना बिल्कुल जान ले रहे थे। वो राकेश जी की देन है, इसलिए इनको दोबारा रिपीट किया गया। इसलिए मैं अपने आप को मुझे जैसे रिपीट भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के आज यहाँ पर एक हमारे एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। हमारे संगठन ने जो हमको दायित्व दे दिया है या हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व दे दिया है, उनकी आज हमने यहाँ पर वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई है। इसमें हर एक कार्यकर्ता को जिसको जो काम मिला है उस पर आज हम रोशनी डालने जा रहे हैं। हमें आशा है कि जो हमारी ये वर्किंग कमेटी है आने वाले दिनों में जितने भी हमारे चैलेंजेस है उसमें, चाहे वो इलेक्शंस है, सेंट्रल इलेक्शंस है या स्टेट इलेक्शंस है, बाकी इलेक्शंस है, उस पर हम ध्यान दे देंगे और अपने इस डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट का विस्तार और करेंगे। जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित, जितने भी हमारे माइग्रेंट्स है या डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन तक हम पहुंचेंगे, और ताकि हम अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने स्टेट का और भारतीय जनता पार्टी का काम आगे बढ़ाएंगे। पीडीपी द्वारा जम्मू जिला ग्रामीण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर कई मुद्दों पर बात की गई और लोगों को आगे की रणनीति निर्धारित करने की भी मांग जो है वो यहाँ पर रखी गई। वो इनके पास नहीं है, और अगर आप और इस एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे, ऑल इंडिया लेवल पे, वहां पे भी 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। खास तौर मेरे वीर तरसेम जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਸੇਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਅਸ ਕਰਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, जिसने जिथे साड़ी ड्यूटी लाई जनाब अस करने लिए तैयार हैं। किसी भी इलेक्शन की लीड मैं कहना कि कोई भी पोलीटिकल पार्टी, कोई भी जमात जी है वो 3rd टाइम तो ही जाके शुरू होती है, और ये इलेक्शन जी है लोगों नाल जुड़न का एक सीधा मतलब है, क्योंकि पंच सरपंच तो ही जो सियासी सफर जो शुरू होता, पंच तो शुरू होता, उस बाद चलो हुण पार्टी ने एक जिम्मेवारी जी है चंद्र सैनी साहब को दी है, तो मैं समझदा कि मैं पिछले 1.5 साल से पहली बारी देख रहा कि जम्मू रूरल की कितने मीटिंग हुई, मीटिंग बुलाई गई है। क्या मोटिव, क्या मुद्दे रहे? ये हमने रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे सैनी साहब ने जो हमारे पास खड़े हैं, इनकी सदारत में ये मीटिंग हो रही है। ये इन्होंने सारा रूरल वालों को बुला के यहाँ लोग आए हैं। काफ़ी लोग आप देख रहे हैं, मीडिया ने काफ़ी देखा है, काफ़ी घूम के लोग गाँव से आए हैं। और ये लोगों ने जो सरकार ने अभी निकाला है कि पंचायत की इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में हम इसमें बातचीत की है और लोगों को सारा ये बात बताई है कि इलेक्शन आ रही है, लोगों में जाना है, लोगों के काम कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है वो आप देख रहे हैं कुछ कर नहीं पाई। लोगों की गलियाँ, नालियाँ, सड़कें इस वक्त बॉर्डर इलाके पे आप जाके देख सकते हो तबाह हो चुकी है। लोगों को गरीबी, बेरोज़गारी, नौजवान घूम रहे हैं, नशे की लत पड़ गई है, लोगों को बुरी हालत है। उससे से करने से कि आज एक हमारे हंगामी मीटिंग यहाँ बुलाई है पार्टी हेडक्वार्टर में गांधीनगर में, और इससे लोगों का सारी राय ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या क्या लोगों की डिमांडें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या है लोग कह रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है सारे पंचायतों के इलाकों में जाना है, पंचायतों के लोगों को साथ में मिलना है, लोगों को नुमाइंदगी दे के उनके साथ काम करना है और लोगों के पास जाना है और एक एक जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में जाके सुननी है। और उसके बारे में आज हम सब आए हैं यहाँ और सब इकट्ठे होकर यहाँ एक बड़ी हंगामी मीटिंग यहाँ कर रहे हैं। और उसके बारे में जो हमने आगे इलेक्शन जो आ रही है, सरकार कह रही है कि पंचायत को इलेक्शन सबसे पहले कराएंगे, उसके बारे में नीतियाँ बनाई जा रही है। कुपवाड़ा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल हंडवाड़ा के करगमा हंडवाड़ा निवासी कैसर रहमान ने यूटी स्तर की 2D कला प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल कर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की है। बता दें, इससे पहले मंडल स्तर की प्रतियोगिता में कैसर रहमान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जहां प्रतियोगिता में कश्मीर के 9 जिलों के छात्र छात्राएं यहां पर शामिल हुए। वहीं इस उपलब्धि के लिए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंडवाड़ा के प्रिंसिपल रफीक अहमद मीर, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन ने कैसर रहमान को बधाई दी और उनके आगे के लिए समृद्ध करियर की कामना की।
का मुकाम है कि कैसर रहमान जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 11th के, इसने पूरी यूटी में खुश मिशन लाई है नॉट स्कूल के लिए नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लिए की बात है। तो इस पेंटिंग का नाम है गर्ल विद पर्ल इयररिंग्स। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रीट नेट से लिया है मैंने, जो कि वैन गॉग ने बनाई थी और ये जॉन्स वर्मीर ने बनाई थी। तो ये मैंने दो पेंटिंग्स को कंबाइन किया था। तो ये जो पेंटिंग है इसका नाम है गर्ल विद द पर्ल इयररिंग्स। जो इयररिंग है उसी पर इसकी स्टोरी है, क्योंकि जो आर्टिस्ट था जॉन्स वर्मीर ने इस पेंटिंग को अधूरा छोड़ा था, क्योंकि उसने कानून में छेद नहीं रखा था इस इयररिंग को। तो कहा जाता है उसने एक मतलब परफेक्ट नहीं रखा था इसे, उसने एक गलती छोड़ी थी और उसी गलती की वजह से इसे इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया इसका, क्योंकि मेरी जो सारी हेल्प थी वो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने की है। जो भी इसका रीज़न है, मुझे जो मोटिवेशन मिली मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से मिली। इवन कि जब मैं जम्मू में था तो मुझे नहीं लगता मेरी सिलेक्शन होगी, तो मैंने प्रिंसिपल सर से कॉल की थी सबसे पहले। तो उन्होंने कहा था कि आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ तक पहुँच गए तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम भी मोटिवेट किया और फरीदा मैम ने भी उस टाइम मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप सिलेक्शन हो भी नहीं जाओगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये जो जहाँ जिस स्टेज पर जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो ये बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के लिए, आपके लिए भी। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट रखा और जिस टाइम मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैंने ट्रॉफी ले ली, मैंने यहाँ मेरा इनाम मिला। इस बात खुशी हुई कि मेरे टीचर्स खुश होंगे इस टाइम, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे इस टाइम। शौक कब से बढ़ा आपको? ये शौक मुझे जब मैं 9th में था तो तब कोरोना वायरस चल रहा था। इससे पहले भी जब आर्टिकल पर हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा तो पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो जब 9th में चढ़ा तो फिर कोरोना वायरस का यहाँ पर अटैक हो गया, तो फिर पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो लोग बेकार थे घर पर और इंटरनेट भी उस टाइम 2G चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि घर पर ऐसे बेकार बैठे थे। तो घर वालों ने फ़ोन भी दिए थे चलाने के लिए, बोला ऑनलाइन क्लासेस, तो उतना कुछ खास नहीं था उस टाइम, इंटरनेट की प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने सोचा क्योंकि कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो मैंने सोचा घर में बेकार बैठने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर ने आज कहा कि स्थानीय लोगों के लिए लीज बढ़ाई जानी चाहिए। CCI के यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के आज नए भूमि कानूनों के संबंध में पत्रकार वार्ता की गई। असर में बोलते हुए CCIK के एक वरिष्ठ सदस्य तारिक गोनी ने ये कहा कि उनका कहना यही था कि इस कदम का उद्देश्य बाहरी लोगों को जमीन देना, स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को बेदखल करना है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की और इस मुद्दे में जुड़ी अन्य जानकारी भी साझा की। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है CCIK चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर की तरफ से। जो रिसेंटली अभी ये एक्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये लैंड लीज का, देखिए एक्ट तो ठीक है, मगर मैं पहले आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, अगर जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो एग्जिस्टिंग लीजेस हैं यहाँ पर, वो तो किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। हमारी कल भी मीटिंग हुई, आज भी होटलियर्स क्लब की मीटिंग हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, कोई होटलियर इसमें इनकार नहीं कर रहा है। जो प्रीमियम जेन्युइन होगा वो हम देने के लिए तैयार है। और हर जगह ये लीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, लीज इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस लीज को वापस कंसिडर किया जाए और 40 ईयर्स दी, अभी हमने 40 साल का लिया है। इसमें बड़ी एक बात है, 40 साल में हमारे 30 साल टर्मोइल में चले गए। एटलीस्ट सुनने में आया होगा ये सेटलमेंट दिल्ली में ही होगी, अगर हमें इसके लिए दिल्ली भी जाना चाहिए। देखिए इससे ट्रेड सारा मुतासर हुआ, दुकानदार आ गए इसमें, हेल्थ केयर आ गए इसमें, स्कूल्स हमारे आ गए, एजुकेशन आ गई। नहीं, बाहर के बिजनेसमैन को तो सवाल ही नहीं। हम जहाँ जो एग्जिस्टिंग लीज होल्डर है, हमारे क्यों नहीं रिन्यू किया जाए। बाहर का तो वो सेकंड चीज़ है, वो क्या करना है उनको, मगर हमारे जो एग्जिस्टिंग लीज है, मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग लीज है इसको बाज़ाब्ता एज पर कानून एक्सटेंड किया जाए। नाउ जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने होटल बनाए, गुलमर्ग को नाम लाया, वर्ल्ड मैप पे लाया, तो अब हमको बोलते हैं बिकॉज इन ऑल दीज 45 ईयर्स
हमारा वहाँ पे टर्मोइल रहा है बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी। फिर उसके बाद बुरहान वानी कभी कौन था वो बीच में फ्लड्स वी हैव नॉट वर्कड एनीथिंग ऑन इट। वी आर जस्ट रिक्वेस्ट, मैं तो ऑनेस्टली बीइंग अ यंग पर्सन बिलीविंग इन रूल ऑफ लॉ, मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट से 2 साल काम आया, दे आर सेइंग कि हमने इतनी चेंजेस लाए हैं, लेट दिस कंटिन्यू। अगर उनको किसी को और बाकी लोगों को दे फील कि एम्पावर्ड नहीं है, उनको और ज़मीनें दें। गवर्नमेंट के पास तो पूरा कश्मीर पड़ा हुआ है, पार्टी से नहीं लिया था। ये बिलीफ होता है अपने गवर्नमेंट में। ज़ादिबल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, विशेष रूप से मीर बहरी दल ने सांसद श्रीनगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आगा महमूद और आगा रसुल्ला के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 2 मिनी फायर टेंडर वाहनों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराकर दल अंदरूनी के लोगों को लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। मैं दल का दौरा करने गया था सुबह, और वहाँ लोगों के जब मसाइल सुना तो लोग बहुत शुक्रगुजार थे कि जो अभी सैंक्शन हुआ है, जिसका टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट है, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है, मेहदी चौक, सैदा कदल और ताके कराम शाह साहब, ये फारूक साहब जब आगा महमूद साहब के साथ 10/6/2022 को गए थे डल के एरिया में, तो लोगों की डिमांड आई थी कि ये जो ब्रिजेस हैं जो मेन रोड को कनेक्ट करती है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करें। कि उनने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने पे और वहाँ के लोगों की डिमांड बहुत जल्दी मान ली, और ये सारा टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट इशू वहाँ उठाया था, वहाँ का एक फायर स्टेशन जो डल के अंदर होगा, उसका भी सैंक्शन ऑलमोस्ट आ चुका है। डल के अंदर एरियाज में जाके अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वारदात आता है तो उसको वो ठीक कर सकते हैं, वो उसको आग को काबू कर सकता है। तो मैं लोगों की तरफ से, खासकर जो मीर बहरी के लोग हैं, डल के एरिया हैं, आज वो बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे डिमांड्स थे वो बहुत जल्दी में। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।